हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूं जिग्नेश पटेल एंड आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। और आज का सीन ये है कि आज मैं अभी जा रहा हूं थुआ रिवर सिटी की ओर। थुआ रिवर सिटी मॉन्ट्रियल एंड क्यूबेक सिटी के बीचों बीच में एक छोटा सा शहर है, जहां पे मैं अभी जा रहा हूं। और वहां पे मैं अभी क्यों जा रहा हूं और किस लिए जा रहा हूं, वो सारी बातें मैं आपको आगे बताता हूँ। मगर अभी मैं निकलता हूँ थुआ रिवर सिटी की। Through River or Three River is a small Canadian city situated almost middle of the two major city of Quebec province, Montreal and Quebec City. अब मेरा थ्रुआ रिवर जाने का रीज़न ये है कि मेरा उबर का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है उबर वालों ने, और मुझे मेरी कार का मैकेनिकल इंस्पेक्शन सबमिट करने को बोला है। अब मैकेनिकल इंस्पेक्शन के लिए क्यों मैं थ्रुआ रिवर जा रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताता हूँ, पर अब बात करते हैं थोड़ी थ्रुआ रिवर सिटी के बारे में। तो थ्रुआ रिवर की पॉपुलेशन करीबन 1.25 लाख के आसपास है, और ये मोरिस रीजन का हेडक्वार्टर भी है। अब पहले वो थ्री रिवर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो सेंट मोरिस रिवर और सेंट लॉरेंस रिवर जहाँ पे मिलती है उस जगह पर स्थित है। और वहाँ पर सेंट मोरिस रिवर 3 फाटे में डिवाइड होती है। जैसे हमारे इंडिया में त्रिवेणी संगम होता है ना, वैसे ही इसका नाम थ्री रिवर है। उससे इस सिटी का नाम भी थ्री रिवर पड़ गया था, मगर बाद में उसका नाम फ्रेंच में कन्वर्ट करके थुआ रिवर कर दिया, क्योंकि क्यूबेक प्रोविंस का ऑफिशियल फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच है, और थ्रुआ रिवर्स मीन्स थ्री रिवर। तो दोस्तों, अभी मैं निकल पड़ा हूँ थुआ रिवर के लिए। और अभी देखो 9:18 हुई है, और मेरा डेस्टिनेशन यहाँ से 134 किलोमीटर दूर है। तो इसके हिसाब से देखो, मुझे लगेंगे 1.5 घंटे के आसपास मुझे लगेगा, और 10:37 के आसपास मैं पहुँच जाऊँगा थुआ रिवर की ओर। आप ऐसा मान लो कि करीबन 11:15 मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो दोस्तों, अभी मैं निकल पड़ा हूँ थुआ रिवर की ओर, और हाईवे 40 के ऊपर मैं आ गया हूँ। हाईवे 40 मॉन्ट्रियल से क्यूबेक सिटी की ओर जाता है, और थुआ रिवर और थ्री रिवर बीच में आता है। तो करीबन 138 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे घर से, और मैंने हाईवे 40 लिया है। वैसे तो हाईवे 40 पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, मगर जो टाइम पे मैं निकला था वो टाइम फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उस टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा रश आवर नहीं होता है। क्योंकि रश आवर का टाइम होता है सुबह से 7 से लेके 9 बजे तक का, और फिर दूसरा जो पोर्शन स्टार्ट होता है, मीन्स रश आवर का जो दूसरा सेगमेंट स्टार्ट होता है वो होता है 10 बजे से लेके 12 बजे तक का। मगर मैं निकला 9 से 10 के बीच में, तो 9 से 10 के बीच में इस हाईवे पे इतना ट्रैफिक नहीं रहता है। मगर अगर मैं 9 बजे से पहले निकलूँ या तो 10 बजे के बाद निकलूँ, तो हाईवे 40 पे ही मुझे आधा पौना घंटा लग जाएगा मॉन्ट्रियल सिटी से बाहर निकलने में। तो जो मेरी जर्नी अभी 1.5 आवर की है, वो करीबन 2-2.5 घंटे की हो जाती है। तो फॉर्चुनेटली अभी मेरा टाइम ऐसा था कि मुझे ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। तो अभी मैं मॉन्ट्रियल सिटी से
बाहर आ गया हूँ और अभी देखो ये मेरी स्पीड है, इस स्पीड से अभी मैं जा रहा हूँ और अभी 9:46 हुए हैं और अभी मेरा 52 मिनट का ड्राइव बाकी है। 10:38 को मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अभी भी 88 किलोमीटर मुझे क्रॉस करना है 196 का एग्जिट लेने तक। और ये देखो अभी मैं हाईवे पे जा रहा हूँ और पास में देखो ये स्नो पड़ी हुई है। कल पूरा दिन यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी और आज हालांकि स्नोफॉल नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि विंटर में ड्राइविंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। विंटर में क्या होता है कि जब स्नोफॉल होती है उसके बाद रोड के ऊपर भी बर्फ़ होती है। हालांकि वो जो स्नो रिमूवल वाले होते हैं वो क्लियर कर देते हैं, मगर रोड गीली होती है। तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये मेरे आगे एक ट्रक जा रही है और वो जो ट्रक जा रही है और रोड गीला है, इसके कारण जो भी छींटे उड़ते हैं वो मेरे विंडशील्ड के ऊपर आ रहे हैं। तो देखो मुझे हर बार विंडशील्ड को साफ करना पड़ता है। अब देखो आपको विजन क्लियर आएगा ही नहीं जब तक आप विंडशील्ड क्लियर नहीं करोगे तब तक। अब आगे देखो एक गाड़ी आ गई, तो देखो अभी मेरे विंडशील्ड की क्या हालत हो गई, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आपके पास विंडशील्ड वॉशर नहीं है या आपका विंडशील्ड वॉशर ख़त्म हो गया है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर बार आपको इसको साफ करना पड़ता है जब तक स्नोफॉल हो रही हो या ना हो रही हो। I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the winner post now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You gotta. तो अभी हम आ गए हैं थुआ रिवर में, जहाँ पे हमें आना था। साक का जो जहाँ पे मैकेनिकल इंस्पेक्शन होता है वो ऑथोराइज सेंटर के ऊपर। तो अभी मैं सबसे पहले जाता हूँ वहाँ पे और वहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट पहले से बुक है। तो वहाँ पे जाके उनको बोलता हूँ कि मुझे साक का मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवाना है, फिर मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। तो अभी मैं साक के इंस्पेक्शन सेंटर पे आ गया हूँ, मगर अंदर जाने से पहले यहाँ पे मैं जैकेट पहन लेता हूँ। ये जो जैकेट है वो -5 डिग्री में वर्क करता है, तो ये जैकेट की अभी हालांकि ज़रूरत है, मगर ये जो जैकेट है वो -40 डिग्री टेम्परेचर में वर्क करता है। और देखो ये 0.0 का है, तो अगर टेम्परेचर बहुत ही कम है, मीन्स -15 या -20 है, तो उस टाइम पे मुझे ये जैकेट पहनना पड़ेगा। अगर -5 है और उसके आसपास है तो ये जैकेट काम करता है, मगर ये मुझे साथ में लेके चलना पड़ता है। अभी मैंने इसको मेरी बैक सीट पे रखा है, मगर मैं ये दोनों जैकेट रखता हूँ मेरे ट्रंक में। तो दोस्तों अभी मैंने जैकेट पहन लिया है और अभी हम आ गए थुआ रिवर पे, जहाँ पे व्हीकल का इंस्पेक्शन होता है वहाँ पे। तो अभी मैं जाता हूँ व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए। तो ये उनका पार्किंग एरिया है और यहाँ पे मैकेनिकल इंस्पेक्शन होता है, वहाँ पे उनकी ऑफिस है और साथ में ही गैरेज है, वहाँ पे मैकेनिकल इंस्पेक्शन होता है। तो वहाँ पे जाके मैं मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवाने वाला हूँ। और ये हाईवे के काफ़ी करीब है, ये हाईवे है 40 का और उसके पास में ही ये मैकेनिकल इंस्पेक्शन का सेंटर है। तो इतनी बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है जब हम मॉन्ट्रियल से अगर यहाँ पे आते हैं इंस्पेक्शन करवाने के लिए। तो भी अभी यहाँ पे हल्की सी स्नोफॉल हो रही है और देखो स्नो में कार ड्राइव करके यहाँ तक आते आते मेरे कार की क्या हालत हो गई है।
तो यहाँ पे मैंने मेरी कार का इंस्पेक्शन करवा लिया है और यहाँ पे जो कार का इंस्पेक्शन होता है वो पूरी तरह से होता है। इसमें ये लोग कार को पूरी डिटेल से चेक करते हैं, अगर कार में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार का इंस्पेक्शन करवा लिया है। अब कार का इंस्पेक्शन जब आप करवा लेते हो उसके बाद ये लोग यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं और वो रिपोर्ट आपको ऊबर में सबमिट करवाना पड़ता है। जब आप ऊबर में वो रिपोर्ट सबमिट करोगे तो ही आपका अकाउंट ऊबर का फिर से एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे मैंने कार का इंस्पेक्शन का रिपोर्ट ले लिया है और वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है मेरे कार का इंस्पेक्शन का रिपोर्ट जो मैंने यहाँ से ले लिया है। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ ऊबर में। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोई भी अच्छी सी लोकेशन पे जाता हूँ, टिम हॉर्टन या तो फिर मैकडो पे, और वहाँ पे जाके आराम से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आके मुझे मैकेनिकल इंस्पेक्शन क्यों करवाना पड़ा। मॉन्ट्रियल से थुआ रिवर पे आके मुझे यहाँ पे मैकेनिकल इंस्पेक्शन क्यों करवाना पड़ा, उसकी सारी कहानी मैं आपको वहाँ पे जाके बताता हूँ। और यहाँ तक आ गए हैं थुआ रिवर तक, तो यहाँ पे थुआ रिवर सिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये सिटी जो है वो बहुत ही छोटी सी सिटी है, मगर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्यूबेक में छोटी सी सिटी कैसी होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्यों मुझे यहाँ पे आके मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवाना पड़ा उसके बारे में। तो एक्चुअली ऊबर में क्या होता है कि जब आप ऊबर करते हो तो यहाँ पे आपको हर साल आपकी कार का मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवा के ऊबर में सबमिट करना पड़ता है। मगर पहले क्या था कि हम कैनेडियन टायर या फिर मिस्टर मफलर से हमारा मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवा लेते थे तो वैलिड था। मगर अक्टूबर 2020 में यहाँ पे क्यूबेक में ऊबर को रेगुलराइज कर दिया। मीन्स वो रेगुलर जो टैक्सी के रूल्स है उसको भी फॉलो करने पड़ेंगे। और यहाँ पे एक रूल्स ऐसा है कि यहाँ पे आपको आपकी कार का हर ईयर मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है, और वो भी ऑथोराइज जो SAAQ के ऑथोराइज मैकेनिक है उनके पास जाके आपको मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है। तो उसके रीज़न से मैंने ऑलरेडी इंस्पेक्शन करवा के रखा था, मगर मैंने करवाया था कैनेडियन टायर से, और मैंने जो कैनेडियन टायर से करवाया था वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो गया। तो एक्चुअली मैंने अगस्त में करवाया था, तो मुझे ऐसा था कि अगस्त में मैंने मेरा मैकेनिकल इंस्पेक्शन कार का करवा के रखा है, तो शायद नेक्स्ट ईयर मुझे यहाँ पे मैकेनिकल इंस्पेक्शन ऑथोराइज सेंटर में जाके करवाना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी कार की किलोमीटर है या फिर आपके कार के माइलेज 80,000 किलोमीटर से ऊपर है तो वो केस में ही आपको मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है। और मेरी कार अभी 80,000 किलोमीटर से ऊपर नहीं गई है, तो टेक्निकली मुझे मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। मगर मेरा ऊबर का जो अकाउंट था वो सडनली डीएक्टिवेट हो गया और उन्होंने डिमांड की कि आपको भी मैकेनिकल इंस्पेक्शन सबमिट करवा के देना पड़ेगा। अब टेक्निकली मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट लगी नहीं, तो मैंने ऊबर वालों से बात की, मगर उन्होंने बोला कि अभी आपको इंस्पेक्शन करवा के देना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि मैंने मॉन्ट्रियल में जितने भी मैकेनिकल इंस्पेक्शन के जो ऑथोराइज सेंटर है वहाँ पे फ़ोन किए, मगर अभी क्रिसमस का माहौल है और क्रिसमस के माहौल में वहाँ पे कोई भी जगह पे मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, और जो भी अपॉइंटमेंट मिल रही थी वो मुझे 5 जनवरी के बाद की मिल रही थी। मीन्स 10-15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही थी।
और मुझे इंस्पेक्शन सबमिट करना था आज ही, क्योंकि अगर मैं इंस्पेक्शन सबमिट नहीं करता हूँ तो मेरा ऊबर का अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता है, और मेरा ऊबर का अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता है तो ये जो क्रिसमस टाइम में मुझे ऊबर करके जो भी अर्निंग करनी है वो पॉसिबल नहीं था। तो मुझे अर्जेंट बेस पे उसका मैकेनिकल इंस्पेक्शन करना ज़रूरी था। तो फिर मैंने जो मॉन्ट्रियल के आसपास में जो भी छोटे बड़े सिटी है वहाँ पे सर्च करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो थुआ रिवर सिटी है वहाँ पे जो मैकेनिकल इंस्पेक्शन का सेंटर था, तो वहाँ पे मैंने फ़ोन करके पूछा तो उनके पास डेट अवेलेबल थी, और उन्होंने बोला कि अगर आप आ जा सकते हो तो हम आपका मैकेनिकल इंस्पेक्शन यहाँ पे करके दे देंगे, सब आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो हम आपको दे देंगे। और यहाँ पे मॉन्ट्रियल से यहाँ का डिस्टेंस है करीबन 138 या 140 किलोमीटर के आसपास है। तो वो 1-1.5 घंटे की बात थी, तो मैंने सोचा 10-15 दिन ऐसे ही बैठे रहे, उससे तो अच्छा है कि यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवा लेते हैं और सबमिट कर देते हैं, ताकि मेरा ऊबर का अकाउंट जल्द से जल्द एक्टिवेट हो जाए। तो बस यही बात थी जिसके रीज़न से मुझे यहाँ पे आके मैकेनिकल इंस्पेक्शन मेरी कार का करवाना पड़ा। अब देखो अभी यहाँ पे भी स्नोफॉल हल्की सी स्टार्ट है, और कल यहाँ पे भी स्नोफॉल हुई थी। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्नो गिरी हुई है, मगर अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हुई है। जो ओंटारियो में हुई है या फिर अल्बर्टा या फिर सास्केचुआन में हुई है, उतनी स्नोफॉल यहाँ पे अभी क्यूबेक में नहीं हुई है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी, जिसके अंदर मुझे मॉन्ट्रियल से यहाँ पे थुआ रिवर पे आके मेरे कार का मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवाना पड़ा उसके बारे में, और जो मेरा ऊबर का अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था उसके बारे में। अब मैं वापस चलता हूँ मॉन्ट्रियल की ओर, और आप देखो थुआ रिवर सिटी के कुछ नज़ारे। और हाँ, अब आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलना, और आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। अब फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। We stumble